अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। तो और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है। तो अभिन्न ज्ञात करें। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं ना, गलती नहीं ना क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या है, अंश दिया है एगो हर दिया है। तो लिखो माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y। यानी अंश को हम लोग क्या मान लिए x और हर को क्या मान लिए y। तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर x/y। ठीक है। अब आगे बोला है कि हम अंश में एक जोड़े, तो यहाँ लिखो प्रश्न से अंश में एक जोड़ देंगे। तो अंश हमारा x है, x में एक जोड़ देंगे तथा हर में एक घटा देंगे। और इसका हर में क्या करेंगे, एक घटा देंगे। हर हमारा y है, y में से एक घटाएंगे तो क्या बोला है, तो भिन्न एक में बदल जाता है। तो हमारा भिन्न क्या हो जाता है, एक हो जाता है। अब क्या करना है, इसको हम क्रॉस में गुना कर देंगे। एक के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, एक। ये पूरा y-1 गुना होगा इसके साथ और ये पूरा x+1 गुना होगा इसके साथ। तो एक से गुना करेंगे क्या होगा, जो का सो ही रहेगा। यानी x+1 को 1 से गुना करते हैं तो x+1 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो सेम ही होगा। फिर इधर है y-1 को 1 से गुना करेंगे तो इसका भी 1 से गुना करने पर सेम ही रहेगा। अब क्या करेंगे, इस y को उठा के इस साइड ले आएंगे तो हमारा साइन बदल जाएगा। जैसे है x है तो x रहेगा, ये +y इस साइड लाएंगे तो -y होगा। यानी x - y बराबर, यहाँ -1 है, इस +1 को उठा के इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, +1 इधर आकर -1 होगा। -1 करते हैं, हाँ जो होगा x - y बराबर -1 मिलकर क्या होगा, -2। तो हो जाएगा हमारा समीकरण 1। ठीक इसी तरह से बोला, फिर उसी प्रकार, किस प्रकार से, जहाँ ये साथ के ये साथ। तो फिर क्या बोला है, भिन्न एक में बदल जाता है तथा यदि हर में एक जोड़ दें। यानी अंश के बारे में इस बार कुछ नहीं बोला। तो अंश हमारा क्या है, x है और हर क्या है, y है। अब सिर्फ बोला है कि हर में एक जोड़ेंगे, अंश के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। तो अंश को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, x का x से रहने देंगे और हर में एक जोड़ देते हैं। हर में एक जोड़ दिए, उसके बाद बोला है कि भिन्न कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो यहाँ हम लिख देंगे 1/2। अब इसको भी उसी तरह से क्रॉस में गुना करेंगे। इस पूरे को गुना करेंगे इधर से और x को गुना करेंगे 2 से। x गुना 2 क्या होगा, 2x बराबर 1 को y+1 से गुना करेंगे तो y+1 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, इस y को उठा के हम इस साइड लाएंगे, +y है, इधर आकर क्या होगा, -y होगा। तो यहाँ लिख देते हैं 2x और y इधर आएगा तो -y बराबर 1। इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण 2। समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 यहाँ पर है। अब दोनों को ले लेंगे एक ही साथ, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 क्या है, नोट कीजिए। देखिए x - y बराबर क्या है, -2। और दूसरा समीकरण क्या है, यहाँ पर देखिए रानी, आप देखो इधर 2x - y बराबर क्या है, 1। अब क्या करना, देखिए इसको हमको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। एक x है, यहाँ भी x है, देखिए यहाँ पर 2x है और यहाँ पर एक x है। तो इस दोनों में या तो हम x को बराबर करेंगे या फिर y को बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पर x को बराबर करने के लिए इस x में 2 से गुना करना पड़ेगा इस पूरे में, और y को अगर बराबर करेंगे तो हमारा पहले से ही बराबर है। तो इसमें हम गुना ना भी करेंगे तो चल जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे y को बराबर दिखा रहा है हम लोग को। तो यहाँ प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस। इस माइनस का क्या होगा, अपोजिट प्लस। फिर यहाँ प्लस का अपोजिट क्या होगा, माइनस। देखिए -y और +y दोनों क्या होगा, कट के 0 हो जाएगा। अब फिर यहाँ है x प्लस में है और 2x माइनस में, यानी -2x में +1x जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ -x होगा और -2 और -1 मिलकर क्या होगा, -3। अब यहाँ माइनस माइनस हमारा कट जाएगा तो x बराबर क्या आ गया, 3। अब x का मान समीकरण 1 या 2 किसी एक में बैठाएंगे, y निकल जाएगा। लिखते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है। इस समीकरण को पूरा लिखिए।
x माइनस वाई बराबर क्या है -2। अब इसमें हम x का मान क्या करेंगे 3 पुट कर देंगे। x की जगह कितना है 3 है, तो यहाँ पर x की जगह रखते हैं 3 माइनस वाई बराबर -2। यहाँ से +3 को उठा के इस साइड ले आएंगे, यहाँ हमारा बचेगा -y बराबर -2, +3 इधर जाएगा तो क्या होगा -3 होगा। अब यहाँ -y बराबर -2 -3 मिलकर क्या होगा -5। ये माइनस कट जाएगा, इसलिए y बराबर होगा हमारे पास +5 और x का मान कितना आया 3, x बराबर 3। ये हमारा हो गया आंसर।